हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी हेल्दी और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एक्सरसाइज 2.2। लास्ट सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि इसमें कौन से फार्मूले यूज़ होने वाले हैं और कौन से रूल्स लगेंगे, इसमें कौन से थ्योरम लगने वाले हैं। तो आज हम करेंगे उसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो देखिए ज़रा कैसे होंगे क्वेश्चन, क्या है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं पहले। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। इसका एक झलक मैंने इस क्वेश्चन का एक झलक आपको जब मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको जब मैं चैप्टर समझा रही थी, इंट्रोडक्शन समझा रही थी, तब मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ समझा दूंगी आपको। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमें जीरोस निकालना है। फर्स्ट तो हमें जीरोस निकालना है इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, हमें जीरो निकालना है। उसके बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, किसके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है? जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, आइए देखिए कैसे करेंगे वेरीफाई। देखिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है, यही समझाया था मैंने। उसके बाद सम ऑफ जीरो क्या होता है ये बताइए। सम ऑफ जीरोस मैंने ये सब आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया हुआ था। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, यही होता है, यही फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ जीरोस का, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस बिना स्किप किए वीडियोस को एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ में। कहीं पे भी आप कमेंट में ये ना पूछें कि मुझे यहाँ पे डाउट रह गया है। ठीक है, इसलिए आपका ये वीडियो देख लीजिएगा बिना स्किप किए हुए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ चलिए वापस से आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए। ठीक है, अब अब क्या, अब हमने, अब देखिए यहाँ से मेन फंडा जो है, मेन खेल जो है यहीं से शुरू है। देखिएगा मेन क्वेश्चन यहीं से शुरू है। ये सब तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी थी प्रीवियस वीडियो में, है ना। देखिए आगे देख लीजिए। अब देखिए कि हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको लेट कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू पी एक्स मान लेते हैं इसको। अब हमने इस पूरे इक्वेशन को जब पी एक्स मान लिया है तो क्या लिख सकते हैं? पी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये इस फॉर्म में होता है ना, और इसको हम क्या करते हैं? 0 के इक्वल रखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट। इसको हमने पी एक्स माना है, तो इसकी जगह हम पी एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस इक्वेशन को ना लिखकर यहाँ पर सीधा पी एक्स लिख दिया है। ठीक है, और पी एक्स इक्वल टू 0, जैसे हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 लिखते हैं इसके थ्रू, है ना, इसके फॉर्म में अगर लिखते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था हमारा उसके इक्वल टू में 0 लगाते। तो मैंने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हटा के पी एक्स लिख दिया, पी एक्स के इक्वल में 0। ठीक है, कोई डाउट है? अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप बिना घबराए मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना कि क्या प्रॉब्लम है आपका, क्वेश्चन पूछ लेना मुझसे ताकि मैं भी आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी, पी एक्स की जगह पर पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो हमने लेट करा था -8 राइट। अब इक्वल टू में 0। अब आगे बात समझ, है ना, मैंने यही तो बताया है अभी, है ना, यही बताया मैंने। अब देखिए मैंने आपको फैक्टराइज करना सिखाया था, कई लोगों को आता भी होगा फैक्टराइज करना, अगर नहीं भी आता है तो देखिए इन दोनों को जो हमारा, ओके
जो हमारा ये डिजिट है इसको क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आया आपका 8x²। अब कुछ ऐसा करना है 8x² के साथ जो कि जिसको कि ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको कि अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -2x आए, राइट, -2x आए। देखिए क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकाल लीजिए रफ में। 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, राइट, 2 1 ज़ा 2, यही होगा। अब क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर हम इन तीनों को माइनस वो सॉरी प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माय फॉल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अगर 2 2 ज़ा 4 और 2, 4 और 2 को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा। देखिए कैसे, x² -4x प्लस 2x -8, राइट। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस का 2 है, अगर मैं माइनस प्लस करती हूँ तो इन दोनों को सॉल्व करके ये 8 का जो फैक्टर है इनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, -2, राइट। -2 इसलिए आएगा क्यों, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है तो क्या यूज होगा, -2। ठीक है, -2 हमारा आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें से हम फैक्टर ले सकते हैं दोनों, इसमें से दोनों फैक्टर्स में से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x कॉमन ले लिया, बचा क्या, x -4 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x -4 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको और इसको एक साथ कर लेते, इसमें से भी आप कॉमन ले लेंगे। देखिए क्या कॉमन ले लेंगे, पहले x + 2 को बाहर निकाल देते हैं और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x -4 इक्वल टू 0, राइट। सॉरी मैं भी ना करती जा रही हूँ, देख ही नहीं रही हूँ कि आपको पता लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, सॉरी। हाँ, x + 2, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x -4 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए आगे, अब हमें क्या निकालना है, जीरोज। मैंने क्या सिखाया था कि जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जो हमारा फैक्टर है, 2 फैक्टर्स है ना यहाँ पे, दोनों फैक्टर्स को एक बार x + 2 को 0 के इक्वल रख दीजिए और एक बार x -4 को 0 के इक्वल रख दीजिए। देखिए x + 2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, ऐसे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू, ये 0 के पास चला जाएगा तो -2, -4 0 के पास जाएगा, क्या आ जाएगा, +4। अब ये क्या आ गया आपका, अल्फा क्या है, -2, बीटा क्या है आपका 4। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, मैं बार बार कह रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्या निकल गया, जीरोस निकल गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब हमें सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हमको सेकंड में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना है हमको। ठीक है, देखिए कैसे, क्या करना है हमें, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। ओके, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके आगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब देखिए हमारा अल्फा क्या था, हमने अभी इधर फाइंड करा था ना अल्फा बीटा, हमारा अल्फा क्या था, अल्फा था हमारा -2 और बीटा क्या था हमारा, बीटा था हमारा 4। ठीक है, अल्फा क्या था हमारा -2 और बीटा क्या था हमारा 4 इक्वल टू -b। b देखिए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें हमें देखना है इस इक्वेशन में a b और c। ओके,
ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर खाली एक्स स्क्वायर है तो उसमें हम क्या लेट करते हैं 1। ठीक है, कोफिशिएंट हमारा क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर तो 1 क्या हो जाएगा आपका ए, 2 क्या हो जाएगा आपका बी, सी क्या हो जाएगा सी इक्वल टू 0। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही आपको फाइंड करके बस वैल्यू पुट कर देनी है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर खेल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलोज का है। ठीक है, अगर फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। माइनस बी अपॉन में ए, देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया। मैंने क्या बताया था, माइनस बी हमारा क्या था, सॉरी बी हमारा क्या था 2, कितना था -2, सॉरी है ना, हमारा बी -2 ही तो था। ये देखिए, ये देखिए ये रहा -2 और सी -8। तो चलिए पुट कर दीजिए यहाँ पर -2। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर b -2 है और b के साथ भी एक माइनस दिया हुआ है, तो हम पहले b वाला माइनस लगा देंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या थी -2 अपॉन में a की वैल्यू क्या थी 1, तो 1। आपको पता है 1 की अगर हम डेनोमिनेटर 1 होता है तो 1 की वैल्यू की मान्यता कोई नहीं, कुछ भी नहीं होती है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 2, राइट। माइनस प्लस माइनस, साइन प्लस का है तो साइन प्लस का आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 2, माइनस से माइनस कट, बचा कितना 2। 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, बात एक ही होगी डेनोमिनेटर में, मैंने आपको बताया था। ओके, ऐसे अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा सॉरी इक्वल टू सी अपॉन में ए, यही फॉर्मूला होता है। तो अल्फा हमारा क्या था -2, बीटा क्या था 4, सी क्या था हमारा -8 और ए क्या था 1। अब -2 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, -2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इक्वल टू -8। 1 लगाओ चाहे न लगाओ, बात एक ही होगी। बस आपको इतना ही करना था, आपने रिलेशन भी प्रूव करके बता दिया है, आपने क्या कहते हैं जीरोस भी निकाल लिए हैं। बस आपको इतना ही करना था इस पूरे क्वेश्चंस में। अब इसी की तरह सेम प्रोसेस से सेम वे में इसके सारे पार्ट्स करते जाइए फटाफट फटाफट। ओके, चलिए बी पार्ट करते हैं। 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ये है आपका क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन करिए, चलिए स्टार्ट करिए, सेम वे में करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूलाज अगर आप लिख देते हैं क्वेश्चन में, अगर आप फॉर्मूला कोड करते हैं तो उससे एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा एक इम्प्रेशन सा बन जाता है कि हाँ भाई बच्चे को एग्जाम्पल पता है, उसने कहीं से भी क्वेश्चन टेपा नहीं है। क्योंकि उसको एग्जाम्पल पता है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। कई बार तो एग्जामिनर ऐसा करता है कि फॉर्मूलेज देख के ही नंबर दे देता है ना। तो आप फॉर्मूला जरूर से जरूर कोड करें। और हाँ, अगर आपको इससे पहले किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ कुछ इससे पहले का नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने उस पर वीडियोस बना रखी है सभी एक्सरसाइजेस पे, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए और देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। और अगर उसमें कोई डाउट लगे आपको कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया है ना, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट पक्का से पक्का क्लियर करूँगी। ओके, चलिए, और बहुत ही इजी वे लेके आऊँगी आपके लिए ताकि आपको एक बारी में ही समझ में आ जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। px इक्वल टू 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। ओके, px को हमने 0 लेट कर लिया। सेकेंड 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम फैक्टर ले लेंगे, क्या आ जाएगा इसका फैक्टर 2 राइट। 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 2 जा क्या होता है 4 भी होता है, तो फैक्टर क्या आ जाएगा 2 और 2
माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 0। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, क्या आ जाएगा कॉमन, 2s, 2s माइनस 1, यही आ जाएगा। माइनस यहाँ पे से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, 2s प्लस 1, ओके, इक्वल टू 0। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे बहुत ही इजी सा एक लॉजिक है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब जैसे यहाँ पर ब्रैकेट से पहले मतलब जो आपने कॉमन लिया है उसके साथ माइनस है, तो जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट में जो जो भी चीज होती है वो क्या होती है, उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए कैसे, चलिए बहुत ही एक इजी सा लॉजिक है। देखिए हमारा क्या आया था, फैक्टर इनके क्या निकाले थे हमने, ये फैक्टर निकाला था, राइट, ये तो कैसे होगा, मैंने क्या बताया, जहां पर माइनस कॉमन, माइनस हमने कॉमन लिया हुआ होता है तो क्या हो जाता है उसका मतलब ब्रैकेट में के अंदर उसका क्या रिएक्शन होता है, वो माइनस प्लस का माइनस में हो जाता है। तो देखिए ऐसे 2s माइनस 1 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे। अब सेम प्रोसेस, 2s माइनस 1 सब कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से भी एक कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जीरो निकल जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर भी 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब s इक्वल टू ये इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में, सेम हियर ऐसे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, एक जीरो आपका ये आ गया 1/2 अल्फा, अल्फा क्या आ जाएगा आपका 1/2 और सेम बीटा भी 1/2 ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, sum of zeros alpha plus beta equal to माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा क्या आया आपका 1/2 प्लस बीटा क्या आया 1/2 इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी क्या था आपका, बी था, ए था 4, बी था 4 और सी था 1, तो माइनस बी अपॉन ए करना है आपको, अभी माइनस बी अपॉन ए करना है। तो बी क्या था आपका 4, राइट, -4 सॉरी, माइनस माइनस 4 अपॉन ए क्या था 4, ठीक है। अब करिए 4 अपॉन में 2 2 यही आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4, तो 4 अपॉन में 4 इधर भी, 4 अपॉन में 4 इधर भी, कट हो जाएगा 1, कट हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1। अब क्या निकालना है, इजी समझ में आ गया ये। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा क्या था हमारा 1/2, बीटा क्या था 1/2, सी क्या था हमारा, देखिए सी क्या था 1, है ना, तो सी अपॉन ए क्या था 4, तो 1/2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1/4, हो गया, सिंपल इजी। ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन करिए, फटाफट करिए, ठीक है। 6x² - 3 - 7x,
सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ओके, अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू कीजिए, पी एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लीजिए ज़रा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए सेम तरीके से करना है, बस इसका फैक्टर ले लीजिए। 6 3 से 18, 18 का फैक्टर करिए, 2 9 से 18 और 9 1 जा 9। ठीक है, तो फैक्टर क्या आ जाएगा, 9 और 2, 2 और 9 फैक्टर आ जाएगा। 6x², अब देखिए हमें प्लस या माइनस करके क्या चाहिए, 7 चाहिए। अगर हम 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो देखिए कैसे होगा, +2x और -7, सॉरी 9x ले लेंगे, -3 इक्वल टू 0। मैंने +2x और -9x क्यों लिया, मैं -9x -2x और +9x भी ले सकती थी, बिकॉज मैंने इसलिए -9x लिया है क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए, 7 के साथ क्या चाहिए, हमको माइनस चाहिए, इसलिए मैंने बड़े के आगे माइनस का साइन लगाया है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 और x कॉमन ले लेंगे, 2 3 जा 6, x प्लस 1। अब देखिए माइनस, अब यहीं से आप साइन चेंज कर देना, पहले यहाँ पे फैक्टर ले लो कॉमन, 3 ले सकते हैं 9 और 3 में से, तो 3x। अब माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से भी कॉमन ले लो, 2x -3 है ना, उसके बाद कॉमन ले लो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल जीरोस निकाल लो, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 1, यही होगा, सॉरी -1। अब x इक्वल टू 3 अपॉन 2, अब यहाँ पर x इक्वल टू -1 अपॉन में 3, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अल्फा 3 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा -1 अपॉन 3। ओके, यहाँ तक हमारे पास जीरोस आ गए हैं हमारे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस अल्फा क्या निकाला था हमने अल्फा निकाला था अपना, अल्फा था 3 अपॉन 2 और बीटा था -1 अपॉन 3। अल्फा क्या था 3 अपॉन 2 और बीटा क्या था +-1 अपॉन 3। अब बी क्या है, बी क्या दिया हुआ है हमको, तो हमारा बी था, देखिए हमने बी, जब इसको हमने अरेंज करा
इसी फॉर्म में होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें ए बी सी भी इसी फॉर्म में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए हमारा 6, बी हमारा -7 और 3 हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा बी क्या है, बी है हमारा -7, तो वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, -7 में ए क्या है 6। ठीक है, इजी है, आप सॉल्व कर दीजिए सिंपली। 3/2, अब सॉरी एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट। 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा -2, इक्वल टू माइनस माइनस कट हो जाएगा 7/6। अब प्लस माइनस माइनस -2, 6 इक्वल टू 7/6, माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। सम ऑफ जीरोज हमारा निकल गया है। अब निकालना है हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, अब क्या करना है, अल्फा क्या था हमारा 3/2, बीटा क्या था हमारा -1/3, इक्वल टू C क्या था -3 और A क्या था 6, यही था। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3/6 -3/6 काट दीजिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, क्या आ जाएगा -1/2 इक्वल टू -1/2। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस यही करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, फोर्थ 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमें सिर्फ यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ, तो हम सी को क्या लेट करेंगे 0। ठीक है, सी को 0 लेट कर लेंगे और बाकी सारा सेम प्रोसेस ही रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। ओके, उसके बाद क्या करना है, px इक्वल टू 0, तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, यही करते हैं। उसके बाद क्या करना है, एक सेकेंड, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब जीरोस निकाल लेंगे, 4u को 0 के इक्वल रखेंगे और u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 0 हो जाएगा और u इक्वल टू इधर -2 आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, अब जीरोस हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकाल करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा क्या था 0 प्लस बीटा कितना था -2। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 4, और जब सी नहीं गिवन होता है तो उसको 0, उसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो बी क्या है -8 और ए क्या है 4। ओके, प्लस माइनस
माइनस, तो माइनस का 2 आ जाएगा इधर, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 2 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, वैल्यू पुट कर देंगे, -2 इक्वल टू सी कितना है 0 अपॉन में ए कितना है 4। अब क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो 0 आ जाता है, इक्वल टू इसको काटेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज, जीरोज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमें ए गिवन है और सी गिवन है, बी हमें नहीं दिया हुआ है, तो ए 1 लेट करेंगे, बी -15 और सी 0। तो फिर टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 है, तो टी इक्वल टू प्लस का 15 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो, और फिर क्या करते हैं, टी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, √15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 0 निकालेंगे तो एक बार -√15 आएगा और एक बार +√15 आएगा। अब सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, वैल्यू पुट करना है, एक बार -15 प्लस √+15 इक्वल टू बी कितना है, बी हमें गिवन नहीं था तो -0, ए कितना है 1, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, और 0 में से 1 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। अब वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, वैल्यू पुट करेंगे -15 रूट में और प्लस में √15, सी क्या है हमारा -15 अपॉन ए क्या है 1। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो फिर रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और जब दो रूट में डिजिट हो तो कैंसिल होके वो एक सिंगल बच जाती है, तो -15 रूट हट जाएगा इक्वल टू -15, मैंने बताया था जब अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन देखिए, 3x² - x -4, सेम प्रोसेस से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा, सॉरी, वैल्यू, मैं भी क्या बोल रही हूँ, वैल्यू पुट नहीं करना है अभी तो सिर्फ हम फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो पी एक्स इक्वल टू 0, 3x² - x -4 इक्वल टू 0, फैक्टर निकालेंगे, 4 3 ज़ा 12 और
इसका फैक्टर निकालेंगे तब भी 3 और 4 ही इसका फैक्टर आएगा। तो 3x² माइनस सॉरी प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, 3 और x कॉमन ले लेंगे, इसमें से x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें से अंदर आके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरोज निकाल लेंगे यहाँ पर। फैक्टर क्या बन जाएगा इसका, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या वो जीरोस कैसे निकालेंगे इसका, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x माइनस 4 सॉरी ये इक्वल टू किधर आके प्लस का 4 आ जाएगा, और ये x प्लस 1 इक्वल टू के इधर आके -1 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ओके अब x इक्वल टू 4/3 और यहाँ पर x की वैल्यू -1। अल्फा क्या आ जाएगा हमारा 4/3 और बीटा क्या आ जाएगा हमारा -1। अब क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा क्या है 4/3 प्लस बीटा क्या है -1 इक्वल टू -b/a। b क्या है हमारा इधर, b है हमारा 1, a 3 और c 4। एक बार यहाँ पर रफ में साइड में लिख लीजिए, a क्या है 3, b क्या है -1, c क्या है -4। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसको यहाँ पर। b क्या है -1 -1 अपॉन में a क्या है 3। अब सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लेंगे, 3 4 प्लस माइनस का 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी 1/3 इक्वल टू 1/3। ये प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अब अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है, बीटा है हमारा -1 इक्वल टू c क्या है -4 और a क्या है 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, 4/3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, बस माइनस इधर आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, -4/3 आ जाएगा इक्वल टू -4/3। बस प्रूव हो गया आंसर। फिलहाल तो अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा रही हूँ, बिकॉज अगर मैं सेकंड भी करवाऊंगी तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा। मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों ईजी वे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, बाकी मैं सेकंड क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कराऊंगी आपको नेक्स्ट सेशन में।